स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रेम मौर्य और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें एक्सरसाइज हमारा 3.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। देखिए क्या करा था, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, फाइंड देम। और इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम नंबर कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने दो नंबर साइड कर लिया, एक्स एंड वाई, जिसमें इनका डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो। फिर क्या पता है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो एक्स इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, 3 इंटू वाई। ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x के लिए कितना पुट कर देंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 2y इक्वल टू 26, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 39। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 26। बस ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसमें दो एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पहले एंगल लेट कर लेते हैं। लेट बी द एंगल एक्स एंड वाई, जिसमें x जो है ग्रेटर देन y है। कह रहा है इफ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है वो 80 डिग्री है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 80 इंटू वाई करना पड़ेगा। और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। पुट कर देंगे x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x की वैल्यू कितनी, 18y। तो यहाँ पर रखेंगे हम 18y प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 19y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, तो x 8 प्लस वाई होगा, 8 प्लस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसलिए तो इसी गड़बड़ी हो गई। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, एक्सीड द एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 18। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। और x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दो एंगलों का सम हो गया 180 डिग्री और उसका डिफरेंस कितना है, 80। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस y। इसको पुट कर देंगे वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू है y प्लस 18। इसको फर्स्ट में यहाँ सेकंड में रख देंगे, तो x इक्वल टू कितना लेकर रख देंगे y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। तो ये y प्लस y 2y हो जाएगा, 180 माइनस 18, इसको 180 से 18 को माइनस कर देंगे तो 172 और 10 162 बचेगा, इक्वल टू 2y। 2 से खत्म करेंगे तो 8 बन जाए 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। ठीक है, 81। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है x माइनस 81 इक्वल टू 18, ये इधर आ जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस 81 कितना आ जाएगा 9 और 8 और 1 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99 और y की वैल्यू कितनी आएगी 81, और इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या करना है, एक बॉल और एक बैट के प्राइस बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि 6 बैट हैं और वो 7 बैट हैं और 6 बॉल्स हैं, उनका टोटल का कॉस्ट कितना है 3800 रुपीज। ठीक, हमें सेपरेट नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले उसको पता करना होगा। ठीक है, तो नहीं पता है तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक, तो इसको लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट and each ball equal to x and y rupees respectively। ठीक है, ओके। तो हमारे पास अगर एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x रुपए है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7 into x हो जाएगा। अगर एक बॉल की कीमत कितनी है 6 रुपए है, तो y अगर y रुपीस है तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6 into y हो जाएगी। टोटल कितना दे रहा है कॉस्ट 3800 रुपीज। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। उसके बाद देखिए सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, बैट्स के लिए कॉस्ट हमने मानी है x, तो 3x हो जाएगा, और बॉल्स कितने हैं 5, तो 5y हो जाएगा इक्वल टू 750 रुपीज। ये क्वेश्चन हो गई सेकंड, ये रुपीज। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 1750। अब देखिए इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ, 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। अब इस 3 को भी उधर भेज दे रहा हूँ, तो 1750 1750 माइनस 5y अपॉन x, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं x की वैल्यू, तो 7 देखिए 7 और फिर क्या है x के लिए कितना रखेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3
फिर +6y प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 कैरी 5, 7 1 7 और 2 12, तो ये हो जाएगा 2250 माइनस 35y प्लस इसका ले लेंगे 18y हो जाएगा इक्वल टू 3800 अपॉन 3। ठीक है, तो देखो 1250 माइनस ये इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 17y आ जाएगा, ये 18 उधर चला जाएगा। ठीक है, 3800 इंटू 3। ठीक है, ये उधर ही भेज देंगे इसको अभी, तो जब -17y ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24 का 4 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11 00, ये उधर जाएगा तो -17y इक्वल टू 1140 माइनस 2250। इसमें से इसको घटा देंगे 12,050 में से 11,400 घटा देंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये 12 का 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये 10, कितना आ जाएगा 850 माइनस 850 इक्वल टू -17y, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये 50 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब हमें क्या करना है, y के बाद अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, देखो y इक्वल टू कितना आ गया 50, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, तो 3x प्लस 7 इंटू 50 इक्वल टू 750, तो 3x ये कितना हो जाएगा प्लस 250। ठीक है, इक्वल टू 750, ये उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू 750 माइनस 250, ये आ जाएगा 500। 3x इक्वल टू, इसको काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 500। समझ में आया, तो ये आ जाएगी हमारी x और y की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन।